अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ़ यू विल बी डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान नेवी में एज अ कैडेट न्यू जॉब ऑफ 2026 अनाउंस्ड हो गई है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 मार्च से स्टार्ट है। 31 मार्च 2026 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो गिवन नंबर पर मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर ले। आप हमारा पेड कोर्स भी बाय कर सकते हैं जिसकी प्राइस 5000 है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, इंशाल्लाह डिस्काउंट कर दूंगा। यानी वो कौन सा डेट है सर, अगर उस पर हम अप्लाई करें तो हमारा टेस्ट अच्छे से हो जाएगा। तो इसके लिए आप मेरे गिवन नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ आपका टेस्ट सिलेबस जनरली डिस्कस करूंगा। अगली वीडियो में फिर हम इसको डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। इस पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी क्या है जिसकी बेस पर हम इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट के टाइम पर चाहिए होंगे। तो चले आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्ट सिलेबस के बारे में, तो ये सिलेबस भी कह सकते हैं, साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरा प्री इंजीनियरिंग है तो मेरे कौन से सब्जेक्ट में टेस्ट होगा। अगर मैंने आईसीएस पढ़ा हुआ है तो मैंने कौन से सब्जेक्ट्स में टेस्ट देना है। अगर मैंने स्टैटिस्टिक पढ़ी हुई है तो मैं कौन से सब्जेक्ट्स में टेस्ट दूंगा। तो सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग वो बच्चे जिन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में की हुई है और उन लोगों ने पीएन कैडेट 2026 के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके टेस्ट में मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ होंगे एफएससी के लेवल के। फिर अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस वालों बच्चों के, तो उनके मैथ, फिज़िक्स और कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ होंगे। इट्स मीन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए केमिस्ट्री की जगह क्या है, कंप्यूटर है। फिर अगर हम स्टैटिस्टिक की बात करें, तो स्टैटिस्टिक में क्या होता है, यहाँ से फिर कंप्यूटर को निकाला गया है और आपका पेपर होगा स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट में, मैथ में और फिज़िक्स में। जिन बच्चों ने स्टैटिस्टिक पढ़ा हुआ है एफएससी में, उनका टेस्ट सबसे डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज एक साइड से स्टैटिस्टिक है और दूसरी साइड से मैथ है और फिजिक्स भी हैं। सो स्टैटिस्टिक वालों का टेस्ट थोड़ा सा टफ होगा। यहाँ पर प्री मेडिकल वाले बच्चे जो हैं वो तब अप्लाई कर सकते हैं अगर इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट चेंज कर ले। आपने क्या करना है, अपने मुतल्लिका बोर्ड जाना है, वहाँ पर आप लोगों ने कहना है कि मैंने सब्जेक्ट चेंज करना है। सब्जेक्ट चेंज मीन प्री मेडिकल वालों ने पढ़ा होता है बायो। अब बायो वाले चूंकि पीएन कैडेट में अप्लाई कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सब्जेक्ट को चेंज, यानी बायो की जगह फिर आप लोग दे देंगे एक पेपर मैथ का। तो आप फिर उसके बाद क्या होंगे, पीएन कैडेट 2026 के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ है बायो के साथ तो आप पीएन कैडेट में कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट पैटर्न के बारे में। बाज़ यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो आपको कहेंगे 40 एमसीक्यूज़ होंगे, इंटेलिजेंस के 18 मिनट में करने हैं। 40 एमसीक्यूज़ होंगे एकेडमिक के, वो भी 18 मिनट में करने, लेकिन ऐसे नहीं होता। 40 एमसीक्यूज़ 18 मिनट्स में और 40 एमसीक्यूज़ 18 मिनट्स में, ये सेलर्स के लिए होता है। पीएन कैडेट के टेस्ट में आपके इंटेलिजेंस के टोटल होंगे 100 एमसीक्यूज़, ये हमने करने। अच्छा, यहाँ पर पीएन कैडेट केमिस्ट्री के जस्ट मैंने आपको एक सैम्पल दिखाया हुआ है कि आपको किस टाइप के एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे, जो मैं दावा करता हूँ कि चैप्टर वाइज है। तो आप फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और अगर आप एमसीक्यूज़ पर फोकस कर ले तो द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड। एक तो मैंने आपको आंसर दिया हुआ है जो है मैस, यानी इसका आंसर है। साथ साथ देखिए मैंने फिर लिखा हुआ है कि इसको केजी में मेजर किया जाता है और ये लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे ही आपको तमाम चैप्टर के एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो अगर आप लोग अपना प्रिपरेशन 100% करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 032556419495 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको तमाम सब्जेक्ट्स के जो नोट्स होंगे वो इसी टाइप के मिलेंगे, होंगे 40 मिनट्स में। इस इंटेलिजेंस में आपको पता है कि इंटेलिजेंस के 2 पोर्शंस है, वर्बल और नॉन वर्बल। इसमें 75 वर्बल होंगे और 25 इसमें नॉन वर्बल होंगे, ठीक है। अगर हम एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक में होंगे टोटल 75 एमसीक्यूज़ और ये आपने करने होंगे 30 मिनट्स में। यहाँ पर पीएन कैडेट में एज इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान एयरफोर्स एक प्लस पॉइंट ये है कि एकेडमिक के जो 75 एमसीक्यूज़ होंगे, सपोज कर ले किसी बच्चे ने प्री इंजीनियरिंग की बेस पर अप्लाई किया हुआ है, तो जो 3 सब्जेक्ट्स मैंने बताए, मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इससे कलेक्टिवली 75 एमसीक्यूज़ आते हैं।
जबकि अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स में देखें तो उसके अलहदा पेपर होते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस होता है, देन इंग्लिश होता है, देन फिजिक्स होता है, देन मैथ होता है। तो एज इन कंपेरिजन टू पाकिस्तान एयरफोर्स, पीएन कैडेट का टेस्ट थोड़ा सा इजी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो बेटा 60% मार्क्स एफएससी में मस्ट होने चाहिए। अगर आपके 59.5% भी है तो आप पीएन कैडेट 2026 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस दफ़ा होप सर्टिफिकेट वालों बच्चों को मेंशन नहीं किया गया। होप सर्टिफिकेट मींस आपने फर्स्ट ईयर किया हुआ है, फर्स्ट ईयर में आपके 60% मार्क्स है, अभी आप सेकेंड ईयर में हैं, लेकिन आप पीएन कैडेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने स्कूल से कॉलेज से एक होप सर्टिफिकेट उठाते हैं, उसके बेस पर आप अप्लाई करते हैं। इस दफ़ा एडवर्टाइजमेंट में कोई ऐसा क्लियर मेंशन नहीं किया गया, बट अगर मेंशन किया हुआ है, आप लोगों ने देखा है, तो आप होप सर्टिफिकेट उठा के पीएन कैडेट 2026 में अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें एज लिमिट की, सो मिनिमम आपकी एज 16 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए। यानी अगर एज 16 ईयर्स से कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते, और 21 ईयर से ज़्यादा है तब भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट काफ़ी रीज़नेबल है, 162.5 सेंटीमीटर, जो आलमोस्ट तमाम बच्चों का है। मैरिटल स्टेटस आपका अनमेरिड होगा, यानी वो बच्चे जिनके निकाह रजिस्टर है, निकाह हुआ है, शादियाँ हुई हुई है, वो किसी भी ब्रांच में अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ पीएन कैडेट की बात नहीं, एयरफोर्स में भी नहीं कर सकते, नेवी में नहीं कर सकते, आर्मी में भी नहीं कर सकते। अगर हम एफएससी की बात करें तो एफएससी, आईसीएस, प्री इंजीनियरिंग, जिस तरीके से हमने पहले टेस्ट सिलेबस में देखा, तो एफएससी आपने की होंगी आईसीएस में या फिर प्री इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट हम आते हैं टुवर्ड्स द डॉक्यूमेंट्स, कि हमारे पास टेस्ट के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले ओरिजिनल मैट्रिक एंड एफएससी सर्टिफिकेट नी डीएमसीज, ठीक है। मैट्रिक और एफएससी के आपके पास डीएमसीज होने चाहिए। यहाँ पर वो बच्चे जो मुझसे फिर बाद में पूछेंगे कि सर क्या फ़ोटोकॉपी चल जाएंगी, तो इसका आंसर है नो। आपकी ओरिजिनल डीएमसी, मैट्रिक और एफएससी का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो अपने बोर्ड से आप एक ही दिन में निकलवा सकते हैं। देन अगर हम बात करें सर्टिफिकेट की, तो मैट्रिक और एफएससी दोनों के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। विदाउट सर्टिफिकेट ये आपको अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन बताता हूँ, अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो लाजमी सी बात है उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और सर्टिफिकेट लाएगा कहाँ से, तो उससे वो नहीं मांगेंगे। सेकेंडली, जिस बच्चे को अभी एफएससी किए हुए 3 मंथ्स हुए, तो वो भी सर्टिफिकेट नहीं लेके जाएगा, बिकॉज सर्टिफिकेट आने में मिनिमम 6 मंथ्स लगते हैं, और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो ये बच्चे, इनसे सर्टिफिकेट यानी नहीं मांगा जाता। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है, और आजकल स्मार्ट कार्ड चलता है। जो पुराना सीएनआईसी था वो ख़त्म हो गया हुआ है, ये लोग आपसे मांगेंगे स्मार्ट कार्ड। अगर आपका स्मार्ट कार्ड नहीं बना, आप कह रहे सर 40 डेज़ लगेंगे, तो आप इसके जगह क्या कर सकते हो कि आप नादरा जाके अप्लाई करें, उन लोगों से टोकन उठाए। वो जो रजिस्ट्रेशन टोकन होगा, नादरा स्लिप जो होंगी, उसके बेस पर भी आपको अलाव कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास टोकन भी नहीं है, स्मार्ट कार्ड भी नहीं है, देन वो आपको टेस्ट में बैठने नहीं देंगे। डोमिसाइल का होना ज़रूरी है, डोमिसाइल नहीं है तो टेस्ट में बैठने नहीं देंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ रजिस्ट्रेशन स्लिप। रजिस्ट्रेशन स्लिप का होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन स्लिप वो होता है जिस पर आपका टेस्ट डेट मेंशन किया होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की, इन तमाम इन्फॉर्मेशन आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप पर ही होती है। और इसके साथ साथ आपके पास 300 रुपीज़ भी होने चाहिए। जब आप सेंटर में जाएंगे तो 300 रुपीज़ आपसे जमा कराए जाएंगे। तो इस टेस्ट के ऊपर ओवरऑल आपका 300 का खर्चा आता है। साथ साथ अगर आप आते जाते हो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सो वो खर्चा होता है। सो वैकेंसीज अभी जस्ट अनाउंस हुई हैं, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिकमेंड, अगर आप खुद कर सकते हैं, खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो किसी भी एकेडमी से नोट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आप चाहते हैं कि हम इम्पोर्टेंट मटेरियल से स्टडी करें, तो फिर आप गिवन नंबर्स पर मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड ओनली नोट्स। मेरे कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। नोट्स प्रोवाइड करूँगा बुक के फॉर्म में, मैंने लिखे हैं बुक के फॉर्म में नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। व्हाट्सएप पर मुझे टेक्स्ट कर दें, इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट के साथ नोट्स मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।